देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को रघुवंश महाकाव्य के कुछ श्लोकों पर चर्चा करना चाहता हूँ, या रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के कुछ श्लोकों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में आज मैं उपशास्त्री साहित्य द्वितीय वर्ष के छात्रों को कुछ श्लोक के संबंध में उसके अनुवाद, व्याख्या एवं उसके भावों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि यह सर्वविदित है, रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की रचना है, और इसे महाकाव्य में रघुवंश की कथा उपलब्ध है। इसी रघुवंशियों में राजा दिलीप की कथा इस द्वितीय सर्ग में प्रस्तुत है, क्योंकि राजा महान है, यशस्वी है, प्रजा सेवक है, प्रजा की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। वे बड़े ही पुरुषार्थ एवं धार्मिक प्रवृत्ति के राजा है, फिर भी उन्हें संतानहीनता का दुख अत्यधिक सता रहा है, जिसके कारण गुरु के आदेश से नंदिनी की सेवा के लिए वन में वे जा रहे हैं, और नंदिनी गाय की सेवा के लिए वे अपने प्राणों तक का न्यौछावर करने के लिए तैयार है। जैसा कि जंगल में जाते समय का कुछ दृश्य इन श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। मरुतः प्रयुक्ता बाललता, मरुतः प्रयुक्ता बाललता, आरात अभिनव मानम, मरुत समाम अर्च्यम त्वं प्रसूने पौरकन्या आचार लाजे एवं अवाकीर्ण। इसके जो क्लिष्ट शब्द है, जैसे मरुत का भाव वायु है, मरुत का अर्थ वायु है। प्रयुक्ता प्रेरिता, प्रेरित करना, प्रयुक्त करना, प्रेरित करना। अर्च्य माने पूजा, अर्चना करना माने पूजा करना। प्रसून पुष्प, और कन्या नागरिक बाला, नगर की कन्या है। आचारार्थम, आचारार्थम, मंगलार्थम, कल्याणार्थम, यह इसके क्लिष्ट शब्द हैं। जैसे आचारार्थम, मंगलार्थम, कल्याणार्थम, और कन्या नागरिक कन्या, नागरिक की बाला है। प्रसून पुष्प, मरुत प्रयुक्ता बाललता, आरात अभिनव मानम, मरुत शाखाम अर्च्यम त्वं प्रसूने पौर कन्या आचार लाजे एवं अवाकीर्ण। अर्थात मरुत प्रयुक्ता, मरुत हवा से प्रयुक्त, हवा से प्रेरित होकर
अर्थात वायु से प्रेरित होकर कोमल लताओं ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं समीप में आए हुए पूजनीय राजा दिलीप के ऊपर उसी प्रकार फूलों की वर्षा की जिस प्रकार नगर के अर्च्यम तमह प्रसून ने, जिस प्रकार नगर के वासियों की बालिकाएं मंगलार्थ मंगल कामना के लिए धान के लावों की वर्षा करती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि राजा दिलीप जंगल में प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय वहाँ के जो वृक्ष आदि लताएं हैं वो हवा के संसर्ग के, हवा के प्रेरणा से कोमल लताओं ने भी अग्नि के समान तेजस्वी राजा दिलीप का अभिवादन किया एवं पूजनीय राजा दिलीप के ऊपर उसी प्रकार फूल की वर्षा करने लगे जिस प्रकार मंगल कार्य के लिए विशेष उत्सवों में नगर की बालिकाएं धान की लावों की वर्षा करती है। अर्थात राजा दिलीप गौ सेवा के लिए जंगल में जा रहे हैं, उसी समय जंगल के जो वृक्ष लता आदि है वो इनके तेजस्विता को, पुरुषार्थ को परख कर देख कर उनका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि राजा दिलीप अग्नि के समान तेजस्वी है। जिस पर आज तेज को उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। अर्थात इनके तेज को देखकर, इनके पुरुषार्थ को देखकर, इनके सौंदर्य को देखकर, राजा दिलीप के पराक्रम को जानकर वहाँ के जो वृक्ष आदि लताएं हैं वो फूलों की वर्षा करने लगी। जिस प्रकार गांव में, नगरों में मंगल कार्य होने के समय नगर की बालिकाएं, ग्रामीणों की कन्याएं फूलों की वर्षा करती है, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप को जंगल में जाते हुए देखकर जो वृक्ष लता आदि है वे फूलों की वर्षा करने लगे। अर्थात राजा दिलीप की सेवार्थ जंगल के जो लता वृक्ष आदि है वो उनके तेजस्व सौंदर्य को देखते हुए, तेज को देखते हुए उनका सम्मान में फूलों की वर्षा करने लगे। जिस प्रकार नगर में मंगल कार्य होने पर नगर की बालिकाएं, कन्याएं धान की लावों की वर्षा करती है, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप का वन के लता वृक्ष स्वागत करते हैं, इनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। क्योंकि देखते हैं प्राय गांव में या शहरों में कोई उत्सव होता है, शादी विवाह, तो मंगल की कामना के लिए, कल्याण की कामना के लिए वहाँ के ज्योतियाँ तरह तरह के उत्सव मनाया करती है एवं फूल, धान की लाव आदि की वर्षा करती है। ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप के वन में जाने पर वहाँ लता और वृक्ष आदि है अपने फूलों से राजा के तेज को देखते हुए उनका स्वागत करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। धनुभृत अपि अस्य विशंके धनुभृत अपि अस्य विशंके अंतःकरणे दयाद्र भावम् आख्यातं वपु विलोक यन्त्यः हरिणः अक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम आयो। धनु भ्रेतः अपि अस्य
विसंके अंतःकरणे दया आर्द्र भावम अख्यातम वपुः विलोकयन्तः हरिण अक्षराम प्रकाम विस्तार फलम आयु। यह रघुवंश द्वितीय सर्ग का 11वां श्लोक है। इसके जो क्लिश शब्द है वह अक्षणाणाम नेत्राणाम आंखों के द्वारा, प्रकाम यथेष्ट विस्तार स्वरूपम आपु प्राप्तो आद्रे पूर्ण भाव अभिप्राय अख्याताम प्रकटितम। कहने का भाव इस श्लोक का अर्थ यह है कि धनुभृतम अपि अस्य विसंक अंतःकरणे दयाद्र भावम। धनुष को धारण करने के पश्चात भी, चूंकि दिलीप राजा है इसलिए धनुष को धारण किए है, तो धनुष को धारण करने के पश्चात भी राजा दिलीप दया के पुंज हैं। इनके हृदय में पर्याप्त रूप से दया का भाव है, क्योंकि राजा दिलीप दयालु है। इसी भावना को जानते हुए जो वन के मृग आदि जो जानवर है वो भयातुर नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ निश्चित होकर राजा का दर्शन कर रहे। अर्थात राजा लोग आखेट के अधिकारी थे। राजा लोग आखेट करने के आदी थे। तो राजा दिलीप जो जंगल में प्रविष्ट किए तो उनके साथ धनुष था, तो धनुष से किसी मृग आदि जानवरों को आखेट के लिए मार सकते थे। फिर भी जंगल के जो मृग आदि थे वो निसंकोच होकर इधर उधर जब भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे जंगल के हर आदि जानवरों में यह विश्वास था कि राजा धनुष को धारण भले करता है। अर्थात यह राजा दिलीप स्वयं धनुष को धारण किए हुए है, फिर भी दया के पुंज है। ये राजा दिलीप दयालु है। धनुष धारण करने के पश्चात भी राजा दिलीप दयालु है, जिसके वजह से वो मृगादि पक्षियों का खेत नहीं कर सकते हैं। इस विश्वास से जंगल के जो हरिण आदि हैं वो अपने विश्वास के कारण स्वतंत्र रूप से इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं और राजा दिलीप से भय नहीं कर रहे, क्योंकि जंगल के जो मृग आदि है वो इतना विश्वस्त हो गए हैं, इतना आश्वस्त हो गए हैं कि यह राजा दिलीप धनुष को धारण करने के पश्चात भी हमारा आखेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राजा है इसलिए धनुष को धारण करते हैं, किंतु हृदय से बड़े ही दयालु है, कोमल स्वभाव वाले हैं, इसलिए दया के भाव के कारण ये हमारा शिकार नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ जंगल के जो मृग आदि थे जत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे। कहने का अभिप्राय है, इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने यह दिखाने का सफल प्रयास किया है कि राजा लोग आखेट के प्रिय होते हैं, जंगल में हरिण आदि जानवर पाए जाते हैं, तो यह राजा हरिण को देखकर उसका आखेट न कर ले, इस तरह की शंकाएं व्याप्त है। फिर भी इस श्लोक के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि वह राजा दिलीप धनुष को धारण किए हुए, अर्थात वह राजा धनुष को धारण करने के पश्चात भी
हृदय से इतने कोमल है कि वे मृग आदियों का शिकार नहीं करते हैं। और इसी उद्देश्य से, इसी विश्वास के कारण जंगलादि के जो पशु है वो स्वतंत्र रूप से विश्वास युक्त होकर भ्रमण कर रहे हैं। अर्थात इस श्लोक में राजा दिलीप की दयालुता, उदारता को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि राजा लोग अखेट के प्रिय है, फिर भी यह दिलीप अखेट नहीं कर रहा है, जिसके कारण जंगल के जो मृगादि है विश्वस्त होकर इधर उधर अपना विचरण कर रहे हैं। अगले श्लोक में जो कवि ने दर्शाया है वो है स्व भारुत पूर्णस्य कुज्जदे, स्व भारुत पूर्णस्य कुजदे कीचके आपादित वंशकृत्यम कूजेषु वन देवता भी ऊंचे उद्गीयमान एवं यश शुश्राव। स्व मनवो, स्व मनवो वो कौन? तो स्व दिलीप, वो दिलीप। स्व वो अर्थात कौन? तो स्व दिलीप, वो दिलीप। मारुत पूर्णस्य कूजदे कीचके, हवा के झोंकों से, हवा के भारीपन होने से। स्व मारुत पूर्णस्य कुज्जदे कीचके, स्व वो दिलीप मारुत पूर्णस्य, मारुत मने हवा, पूर्ण मने भरा हुआ, हवा से भरे, हवा के झोंकों से। जो जंगल के जो एक प्रकार का बांस होता है, किचक नाम के जो बांस होता है, जिसके अंदर खोखले होते हैं, किचक बांस में अंदर खोखले होते हैं और हवा के झोंकों से बजने लगते हैं। यह किचक नाम का जो बांस है वो बांसुरी के कार्य में ज्यादातर प्रयोग किए जाता है। अर्थात किचक नाम का जो बांस है वो बांसुरी के कार्यों में सदा ही प्रयोग किया जाता है। एवं यहाँ जो इस किचक नामक बांस का जो प्रयोग किया गया है उसका एकमात्र प्रयोजन है कि उससे बांसुरी बनाया जाता है। और वन देवता भी कुंजेशु, जंगलों में वन देवता भी, वन देवता लोग भी, वन के देवी देवताओं भी ऊंचे उदीयमान एवं यश शुश्राव, ऊंचे ऊंचे स्वर से उद्गीयमान गाना प्रारंभ कर देते हैं। किसके? स्व यश शुश्रव, उसके यश को वन देवता भी ऊंचे स्वर से गाना आरंभ कर देते हैं। अर्थात उस समय दिलीप ने वायु से भरे छिद्रों से बजते हुए वाचक नामक बांसुर के द्वारा बांसुरी का कार्य जिस भाग में हो रहा है, ऐसे वन की देवियों द्वारा जोर से गाए जाने वाले अपने उस यश गान को सुना। उद्गीयमान ऐसे कुंजेशु, वनेशु, वनों में, कुंजों में, वन देवता भी, वन देवता भी ऊंचे उद्गीयमान, ऊंच स्वर से उद्गीयमान गाने को प्रारंभ कर दिए। किसके गाने को? तो स्व यश शुश्राव, उसके जश के, राजा दिलीप के जश को ऊंचे स्वर में भी गाना प्रारंभ कर दिए। उसके वंश के कृतियों को, वृत्तियों को, अर्थात वो जो किचक नाम का जो बांस है वो राजा दिलीप के जंगल में प्रवेश करते हैं,
वन के जो वृक्ष आदि हैं उनके आगमन का स्वागत कर रहे हैं, तो हवा झोंकों से बहना प्रारंभ कर देता है। और हवा जब झोंकों से बहना प्रारंभ कर देता है तो जो बांसुरी वाले जो बांस है उसके छिद्रों से अनायास देवी देवता जो हैं वन के, वो ऊंचे स्वरों में राजा दिलीप के जस को गाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे राजा दिलीप ने सुना। ऊंचे उद्गीय मानम एवं जस सुश्राव, एवं जस जस प्राकर्म सुजस, ऐश्वर्य को सुश्राव सुना। कुंजेशु वनेशु वन देवता भी, वन देवी देवता भी ऊंचे जोर से उच्च स्वर से उद्गीयमान गाना प्रारंभ किया। स्व यश उसके जस को सुश्राव सुना। किसने? राजा दिलीप ने। अर्थात उस समय दिलीप ने वायु से भरे हुए छिद्रों से बजते हुए वाचक नामक बांसों के द्वारा बांसुरी का कार्य जिस भाग में हो रहा है, वैसे वन की देवियों द्वारा जोर से गाए जाने वाले अपने उस जसगान को सुना। अर्थात जो कीचक नाम का जो बांस है, जो बांसुरी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो जंगल में जोर की हवा बहने के कारण उसके छिद्रों से जो हवा प्रविष्ट किया, वे बांसुरी बजने लगा, जैसे मानो कि वन के देवी देवता राजा दिलीप के जस को ऊंचे स्वर में गाना प्रारंभ कर दिए। उस प्रकार के राजा दिलीप ने वन में अपने गान को सुना। अर्थात राजा दिलीप ऐसे पराक्रमी है, ऐसे तेजस्वी है, जैसे प्रथम श्लोक जो बताया गया अभी कहे थे, उन्हें उनके तेज की वर्णन किया गया है कि राजा दिलीप बड़े तेजस्वी हैं। दूसरे में यह देखा गया कि राजा दिलीप के जंगल में प्रवेश करने पर वहां के जो मृगादि पक्षी हैं वो भी विश्वास के साथ इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। जानते हैं कि राजा दिलीप धनुष धारण करने के पश्चात भी मुझ पर आखेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं और उनमें विश्वास है कि राजा मेरा घात नहीं करेगा, राजा मेरा वध नहीं करेगा। और यह जो श्लोक है, इसमें कीचक नामक बांस का उल्लेख किया गया है, जो बांसुरी बनाने के कार्य में प्रयुक्त होता है। तो राजा जब दिलीप वन में प्रवेश करते हैं तो हवाओं का जोर, चूंकि वृक्ष आदि उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल की वर्षा कर रहे हैं, तो यहाँ जो कीचक नामक बांस था वहाँ भी हवाएं तेज हो गई और उनके छिद्रों से हवा जो प्रवेश करके ऊंचे स्वर में जिस प्रकार देवी देवता गान करने लगे, और उस प्रकार देवी देवताओं के गान को राजा दिलीप ने अपने जसों को पूर्ण करते हुए इससे वन में सुना। क्योंकि कुंजेशु वनेशु वन देवता भी, देवी देवता भी, देवी देवता लोग ऊंचे ऊंचे जोर से उद्गीयमान, गीयते उद्गीयमान गाने को गाना प्रारंभ किया। सो यश उसके जस को, किसके जस को? तो राजा दिलीप के जस को सुश्राव सुना। किसने सुना? राजा दिलीप ने सुना। अर्थात वन के देवी देवता लोग जब राजा दिलीप के जस को ऊंचे स्वर में गाने लगे तो राजा दिलीप ने उस अपने जस गान को सुना। इस प्रकार हम देखें कि इस श्लोकों में महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप की पुरुषार्थ, दयाभाव और उनके यशस्वी होने का वर्णन कवि ने किया है। एक श्लोक में उनके जसगान का वर्णन है, तो दूसरे श्लोक में उनके दयाभाव का वर्णन है, और तीसरे में उनका है कि उनके स्वागत में जो वन के
वृक्ष लताएं हैं वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार कि ग्राम में कोई उत्सव होता है तो वहाँ की नगर वधुएं अपने लावों को बिखेरती हैं, गिराती हैं, उड़ेड़ती हैं, ठीक इस पर वहाँ के वृक्ष आदि भी इनका स्वागत कर रहा है। पर हम देखते हैं कि इस श्लोकों के माध्यम से राजा दिलीप के जस और यशस्वी होने का संकेत यहाँ मिलता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।